गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। सुबह की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज महत्वपूर्ण दिन नॉर्थ ईस्ट के लिए। दरअसल नॉर्थ ईस्ट चुनावों के नतीजे आज आ रहे हैं और आज नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में मतगणना होगी। थोड़ी देर में ये मतगणना शुरू होगी। मेघालय, नागालैंड की वोटों की गिनती होगी। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के भी नतीजे आ जाएंगे। नागालैंड में भी आज नतीजे आ रहे हैं। तो आज जाहिर तौर पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 3 राज्यों के नतीजे आज ही आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आपको बता दें कि 3 राज्य वो कौन कौन से हैं, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। और तीनों ही राज्यों में बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सरकार है और अब क्या वो सरकार दोबारा रिपीट करेगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल बनने जा रहा है। तो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। अहम चुनावी साल में तीनों पूर्वोत्तर राज्यों में राजनीतिक दलों के बीच कड़ी लड़ाई देखने को मिल सकती है। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव हुए थे, जबकि त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान हुआ था। तीनों ही राज्यों में भारी वोटिंग देखने को मिली थी। पूर्वोत्तर में बीजेपी प्रमुख पार्टी के रूप में कांग्रेस का स्थान ले चुकी है। ऐसे में भगवा दल नतीजों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। तो थोड़ी देर में आपको बता दें कि वोटिंग जो हुई थी उसके बाद अब काउंटिंग का आज दिन, थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी और आखिरकार किसके सर पर सेहरा जीत का सजता है, ये आज कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। और रुक करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर का। दरअसल महाशक्ति का महासम्मेलन आज हो रहा है। आज G20 विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। G20 देशों के विदेश मंत्रियों को संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आमने सामने महत्वपूर्ण ये होने वाला है कि अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री भी होंगे। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी ऐसे में चर्चा संभव है। चीन के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। भारत चीन विदेश मंत्रियों की बातचीत भी होगी। तो आज आपको बता दें कि विदेश मंत्रियों को संबोधित कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 के देशों के विदेश मंत्री। और सबसे महत्वपूर्ण देखना होगा जब अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। और ऐसे में संभावना पूरी तरह से यह जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि रूस लगातार युद्ध पर तत्पर यूक्रेन के खिलाफ और ऐसे में अमेरिका ने नए प्रतिबंध लगाए। तो कुल मिलाकर यूक्रेन के युद्ध पर भी बातचीत हो सकती है। इसके साथ साथ चीन के विदेश मंत्री भी G20 के देश का हिस्सा है, तो जाहिर तौर पर आज वो भी शामिल होंगे और भारत चीन विदेश मंत्रियों की बातचीत भी आज होगी। बात भरतपुर जिले की करते हैं। दरअसल भरतपुर जिले के दौरे पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे। मृतक जुनैद और साथी नासिर के परिजनों से मुलाकात करेंगे। 16 फरवरी को किडनैप कर हरियाणा में इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री गहलोत पहुंचेंगे पहाड़ी के गांव घाट मीका, जहां के दोनों मृतक रहने वाले थे। गमगीन माहौल परिजनों के बीच और आज परिजनों से मुलाकात कर जिस तरह से जांच आगे बढ़ी है, आश्वासन देने की कोशिश और देखना होगा कि क्या मुआवजे का ऐलान मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के विधायक की तरफ से मुआवजे की यहां पर बात कही गई थी कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए। 16 फरवरी को आपको बता दें कि दोनों की हरियाणा में ले जाकर जलाकर हत्या कर दी गई थी। सुबह 11:30 बजे आज मुख्यमंत्री मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। भरतपुर का पहाड़ी के गांव घाटा मीका पे आज पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। तो सीएम गहलोत आज भरतपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आज जुनैद और नासिर के परिजनों से मुलाकात करने आ रहे हैं। दरअसल जुनैद और नासिर की 16 फरवरी को किडनैपिंग हुई भरतपुर से और इसके बाद हरियाणा में जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। और बाड़मेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गांधीनगर में पिस्टल की नोक पर व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। 4 से 5 बदमाशों ने व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम दिया। व्यापारी के बैग से 6,10,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। बुलेरो गाड़ी में सवार होकर आए थे ये सभी बदमाश। लूट के दौरान व्यापारी को चोट भी आई है। हथियार के दम पर व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। बदमाश बेखौफ बाड़मेर में नजर आ रहे हैं, जहां पर 4 से 5 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। व्यापारी के बैग से 6 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बुलेरो गाड़ी से ये सभी सवार होकर आए थे बदमाश। लूट के दौरान बताया जा रहा है कि व्यापारी को चोटें भी आई हैं, यानी कुल मिलाकर व्यापारी के साथ मारपीट भी की गई। तो बाड़मेर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं।
बेहद हौसले बुलंद बदमाशों के बोलेरो गाड़ी में सवार होकर 5 से 6 बदमाश व्यापारी से लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। 6 लाख की लूट की घटना को अंजाम देकर व्यापारी फरार हो गए। बड़ी खबर बाड़मेर से बता रहे हैं, जहां पर व्यापारी से न सिर्फ लूट की गई बल्कि उसके साथ मारपीट भी की गई है। प्रेम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया और बदमाश कहां से आए थे, कुछ जानकारी अब तक पुलिस को लग पाई है? देखिए, ये रात को 11:30 बजे के करीब की घटना है, जब व्यापारी अपना प्रतिष्ठान बंद करके घर लौट रहा था। उस समय उसके पास में वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था और बैग था, और जो ये लुटेरे थे ये पहले से ही घात लगा करके बैठे थे। जैसे ही गांधीनगर जो है रहवासी इलाके से बाहर निकल करके, क्योंकि रेलवे की ये बिल्डिंग आती है, उसमें झाड़ियों के बीच में उसकी मोटरसाइकिल के आगे एक बोलेरो में आए थे सवार होकर के, लगा करके इसके साथ मारपीट करके पिस्टल की नोक के ऊपर इससे जो पैसों से रुपयों से भरा हुआ बैग था वो लूट करके फरार हो गए। हालांकि रात से पूरे जिले भर के अंदर नाकेबंदी कर दी गई है। एडिशनल एसपी सहित आला अधिकारी पुलिस के इस पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक किसी भी तरीके का पुलिस के पास क्लू नहीं है कि आरोपियों को अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। लेकिन आपसे प्रेमनाथ ये जानना चाहेंगे, जनरली इतना कैश लेके कोई चलता नहीं है, क्या ये व्यापारी जब भी कैश लेके जा रहा था, बदमाशों को क्या इसकी पहले से खबर थी, क्या पहले से रेकी की गई थी, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? देखिए, रात को हमारी जब इस व्यापारी से बात हुई तो उसका ये कहना है कि मेरा रूटीन का काम है, इसके कोई कोल्ड ड्रिंक्स की एजेंसी का काम है, तो इसके पास और ये रूटीन में इसी रास्ते से जाता है। ऐसे में इसके साथ में रेकी करने के बाद में वारदात को अंजाम दिया गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हालांकि पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। इसमें कुछ एंगल अन्य भी हो सकते हैं। पुलिस आज शाम तक संभवतः इस पूरे मामले में कुछ न कुछ नया अपडेट आएगा और खुलासा भी संभवतः हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दो लोग सामने से, तो 4 लोग, कोई कार में बोलेरो टाइप गाड़ी थी, वो आया, मेरी गाड़ी को आड़े डाल दिया और मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे को लकड़ी से वार करके, मेरे को पिस्टन दिखा के मेरा कैश बैग, मेरा लैपटॉप, वो सब मुझसे लेके गए। कितना कैश था आपके पास में? अप्रोक्स मेरे पास कैश 6 से 6.5 लाख कैश था। कितने लोग थे, आपने कुछ देखा? लगभग 4 लोग थे, जो सिंगल पर्सन ही थे, कोई हेल्थी नहीं था। लगभग 25 से 30 साल के बीच में थे। अच्छा, कुछ उनकी बोलचाल, भाषा वगैरह इस तरीके की? देसी भाषा ही, तो यहीं की लोकल भाषा की लग रही थी, ऐसी कोई बाहर की भाषा नहीं लग रही थी उन लोगों की। ये हमारे पास 11 बजे के पास इतला आई थी, जिसमें एक कोल्ड ड्रिंक के व्यापारी है, जो रूटीन में उनका कोई गोडाउन है, वहाँ से घर आते थे, उनके पास कैश भी था। तो ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे, तो सामने से कोई 4 व्हीलर व्हीकल आया और इनको रुकवाया और इनसे करीब 6 लाख रुपए इनके पास थे, वो नकद लेके भाग गए चामुंडा चौराहे की तरफ। अभी हम पहुंचे हैं, इनसे डिटेल ले रहे हैं और इस संबंध में हम जल्दी इनका मुकदमा दर्ज करके हम टीमें गठित की है, इसको जल्दी इसका खुलासा करेंगे। कोटा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस की गिरफ्त में चाकूबाज आ गया है। युवक व चाकू से हमले के 2 आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1.5 महीने से फरार ये दोनों चल रहे थे। पुलिस ने 7,000 का इनामी भी इसमें गिरफ्तार किया है। एक आरोपी पर आपको बता दें कि पहले से 8 मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपी की लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। एक पर इनाम भी घोषित किया गया था और एक पर कई मामले पहले से कई थानों में दर्ज हैं। कोटा से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में चाकूबाज आ गए। चाकू से हमला कर घायल कर दिया था युवक को। 2 आरोपी इसमें अरेस्ट हुए हैं। दोनों आरोपी को अरेस्ट कर पुलिस फिलहाल आगे की छानबीन कर रही है। 1.5 महीने से आपको बता दें कि दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। 7,000 का इनामी बदमाश था ये। इसके साथ साथ एक आरोपी पर पहले से 8 मामले दर्ज हो चुके हैं। और जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जी क्लब पर फायरिंग मामले से जुड़े हुआ बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे देगी। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज कोर्ट में पेशी होनी है। आज लॉरेंस को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजस्थान पुलिस लॉरेंस को कोर्ट में पेश करेगी। गैंगस्टर लॉरेंस को जांच एजेंसियों ने रिमांड पर ले रखा है। 15 दिन से लगातार रिमांड चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई की रंगदारी वसूली के मामले में पूछताछ कई जांच एजेंसियां कर रही हैं। IB, NIA, तमाम जांच एजेंसियां
लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही हैं ताकि उसके इनपुट के आधार पर छापेमारी कर उसके गुर्गों तक पहुंचा जा सके। 15 दिन से रिमांड पर है लॉरेंस बिश्नोई जयपुर के थाने में और इसके साथ साथ आज उसकी रिमांड खत्म हो रही है, लिहाजा एक बार फिर राजस्थान पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी। उम्मीद है कि एक बार फिर रिमांड पर लेने की कोशिश होगी, चूंकि जाहिर तौर पर पूछताछ में जो बड़े खुलासे हैं वो सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के जरिए ही बाहर निकल सकते हैं। 15 दिन से रिमांड पर लगातार गैंगस्टर बिश्नोई जयपुर पुलिस के साथ एटीएस, एसओजी, आईबी, एनआईए तमाम जांच एजेंसियों से पूछताछ कर रही हैं। पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया था लॉरेंस बिश्नोई का, लिहाजा ये पूछताछ काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। G20 क्लब पर फायरिंग के मामले में उससे पूछताछ चल रही है। न सिर्फ G20 क्लब के फायरिंग के मामले में बल्कि आपको बता दें कि रंगदारी जो उसके नाम पर मांगी गई थी उसको लेकर भी पूछताछ हो रही है। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कितने बजे आज पेशी होनी है लॉरेंस बिश्नोई की? बिल्कुल, देखिए, चूंकि जांच एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के बेहद सतर्क हैं और बहुत टाइट सुरक्षा भी उसकी रखी गई है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के एडवोकेट ने लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर के जो पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के दिशा निर्देश हैं उसको लेकर याचिका भी लगाई थी कि लॉरेंस बिश्नोई को बुलेट प्रूफ जैकेट गाड़ी के साथ साथ भारी कमांडो और उसके बीच में ही उसका कहीं आवागमन करवाया जाए। तो उसके बाद संभवतः जो पेशी हो रही है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही है। तो इसकी जांच के लिए जो मेडिकल टीमें गठित की गई हैं वो थाने में ही उसकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई की जो पेशी होगी इसका पूरा मामला ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही सुनवाई किया जा रहा है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण विषय हैं, क्योंकि 15 दिन का समय हो चुका है लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करते हुए, राजस्थान पुलिस के साथ साथ जो दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो भी लगातार लॉरेंस बिश्नोई से उसके जो प्रकरण रहे हैं, क्योंकि एनआईए ने भी लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे गैंगस्टर्स हैं उनसे जुड़े ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की थी। देश भर में ये छापे की कार्रवाई हुई है। उसके बाद जो साक्ष्य मिले हैं, क्या जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां और राज्य की जांच एजेंसियां, उनको पूछताछ के लिए संभवतः हो सकता है कि और भी ज्यादा रिमांड की जरूरत हो। जो प्रकरण और साक्ष्य सामने आए हैं उनके बारे में इससे पूछताछ की जा सकती है। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने भी जो है अपने आप को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जान का खतरा बताया और कोर्ट में याचिका लगाई है। उसका कहना है कि पिछले लगभग 1.5 से 2 साल से वो लगातार पुलिस कस्टडी में है ना, और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। ऐसे में ना तो उसकी किसी से कोई वार्ता हुई है और ना कोई इस तरह का रंगदारी का प्रकरण उसका है। तो इन मामलों को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हो। चलिए, राकेश बने रही हमारे साथ। जाहिर तौर पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए थे लॉरेंस के वकील की तरफ से, लिहाजा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी होनी लॉरेंस बिश्नोई को महत्वपूर्ण होगा देखना कि जयपुर पुलिस कितने दिन की रिमांड के लिए मांगती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राकेश हमारे साथ बने रहिए, चूंकि अगली खबर जयपुर से ही है। सोने की तस्करी के मामले में बड़ा कारोबारी अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली में कस्टम प्रिवेंटिव ने ज्वेलर को गिरफ्तार किया है। 10 किलो सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। विदेश से दरअसल मशीन मंगवाई गई थी, छुपाकर उसमें सोना लाया गया था। राकेश का हम रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता एक बार फिर जुड़ गए। राकेश, कितनी बड़ी ये गिरफ्तारी है, क्या मायने इस खबर के? काला जो ज्वेलर है ये एक बड़ा ज्वेलर है। राजस्थान का देश विदेश में इसका ज्वेलरी का कारोबार फैला हुआ है। इसके अलावा जो राजस्थान की सबसे बड़ी जो एसोसिएशन है, जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन, उसका ये प्रवक्ता भी है। कई महत्वपूर्ण पदों पर काबिज है, क्योंकि इनकी खुद की सोने की जो निर्माण की इकाइयां हैं, जहां पर ये बड़ी पैमाने पर जेवरात बना करके विदेशों में भेजते हैं। और जब एक विदेश से मशीन मंगवाई गई, मशीन के अंदर 10 किलो सोना छुपा कर लाया गया था और उसको तस्करी करके लाया गया था। तो कस्टम विभाग के अधिकारियों ने अजय काला को दिल्ली में गिरफ्तार किया है। कस्टम प्रिवेंटिव के जो दिल्ली के अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि मामला जयपुर से जुड़ा हुआ है। मशीन जयपुर आई थी, तो इस संबंध में भी अजय काला से पूछताछ चल रही है और इसमें और भी जो इनके सहयोगी हैं उनसे भी इस बारे में पूछताछ की जाएगी। कब कितना सोना कहां से लाए, इस बारे में पूछताछ करना भी बाकी। शुक्रिया राकेश, यानी कुल मिलाकर बड़े खुलासे हो सकते हैं आने वाले दिनों में। तमाम जानकारी देने के लिए राकेश एक बार फिर हमें शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते, राजसमंद की केलवा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मांडावाड़ा टोल पर पुलिस के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। ट्रक चालकों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया, घेराव किया। पुलिस द्वारा एक चालक को घायल करने से नाराज दरअसल हो गए थे ये सभी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस के जवान ने ट्रक के कांच पर लाठी मारी थी। भीम निवासी ट्रक चालक मनोहर सिंह पुलिसकर्मी की लाठी से घायल हो गया था और उसी को लेकर ये गुस्सा आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं।
ये ट्रक चालकों का गुस्सा है। राजसमंद के केलवा से बड़ी खबर है ये। मांडावाड़ा टोल पर पुलिस के खिलाफ ट्रक चालकों का जबरदस्त गुस्सा। पुलिस की गाड़ी का घेराव किया गया। पुलिस द्वारा एक चालक को दरअसल घायल करने से ये तमाम ट्रक चालक नाराज थे। भीलवाड़ा जिले के प्रतापनगर थाना पुलिस ने मुखबिर की जानकारी के आधार पर एक कार से 6 करोड़ 75 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया है। भारी मात्रा में नकदी होने पर पुलिस ने अवैध मानते हुए इनकम टैक्स विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को जांच के लिए सूचना भेजी है। पुलिस पकड़े गए दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है कि इतनी बड़ी राशि कहां से लेकर आए और कहां देने जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के प्रेस वार्ता के बाद पकड़े गए नकदी के मालिक के अधिवक्ता भी सामने आए। अधिवक्ता का कहना है कि पकड़ी गई नकदी के सारे दस्तावेज उनके पास हैं। पुलिस से मिलने की कोशिश भी इस दौरान की गई, लेकिन पुलिस ने हमें प्रेस वार्ता होने के बाद मिलने का समय दिया। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे क्लाइंट की रकम 6 करोड़ 85 लाख रुपए है। वहीं पुलिस की इस रकम को 6 करोड़ 75 लाख रुपए बताया जा रहा है। इसका कोई वैध हमको स्रोत हमको प्रस्तुत नहीं किया, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे उस राशि को वैध माना जा सके। तो जब उसका कोई वैध दस्तावेज और स्रोत बनाने में उन्होंने कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया, तो राशि की उचित तरीके से गिनती कराकर जब्ती की गई है और उन व्यक्तियों को पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। राशि लगभग अभी जो गिनती कर गई है, इस हिसाब से लगभग 6 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि थी। और ये जो पैसा है कोई हवाला का पैसा नहीं है। इसका सारा लेखा जोखा हमारी कंपनी के पास मौजूद है। इसका टैक्स भी जमा है और अवैध पैसा नहीं है। सारा लेखा जोखा हमारी कंपनी के पास इसका मौजूद है। इतना पेमेंट वहाँ से निकला है और कौन कौन लोग लेके आ रहे हैं, और उसके बाद वो कल भीलवाड़ा आने का उनका पूरा 6 करोड़ 75 लाख रुपए पुलिस बता रही है। आप कितना पेमेंट बता रहे हैं? भाई मेरे को जो सूचना मिली थी और जो कंपनी ने मुझे बताया 6 करोड़ 85 लाख रुपए कंपनी के हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अजमेर रोड बगरू टोल प्लाजा के पास ये कार्रवाई हुई है। अवैध रूप से शराब ले जा रहे ट्रक को पकड़ा गया है। ट्रक में आपको बता दें कि 534 कार्टन का परिवहन हरियाणा से ले जाई जा रही थी, जिसमें अवैध शराब, बियर। इसके साथ साथ आबकारी अधिकारी प्रद्युमन सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। खाटू श्याम जी में बाबा श्याम का वार्षिक लक्की मेले का आज 9वां दिन है और देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का खाटू श्याम पहुंचना लगातार जारी है। श्रद्धालुओं के सैलाब को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आ रहे हैं। उनकी व्यवस्थाओं को और दुरुस्त रखने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमने पूरे मेला क्षेत्र को 8 सेक्टर्स में बांटा हुआ है और पूरे मेला क्षेत्र में करीब 350 सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिनकी लगातार मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। अब आगे 11 और 12 जो आने वाली हैं, उनमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। हमने हर सेक्टर में रिजर्व जाब्ता रखा है, उसको हम काम में लेंगे। इसके अलावा गाड़ियों को अंदर आने में पार्किंग में व्यवस्थित रूप से खड़ा करवा रहे हैं, जिससे कि पार्किंग व्यवस्था बनी रहे। गाड़ियों के आने का रास्ता हमने इस बार पहली बार अलग किया है और जाने का अलग किया है, जिससे व्यवस्थाएं अभी तक तो सुरक्षित हैं और हमें लगता है आगे भी इसी तरह दुरुस्त रहेंगी। और भक्ति के अलग अलग रंग दिखाने के लिए संदीप हुड्डा लाइव हमारे साथ सीकर से जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे पहले तो बाबा के दर्शन भी करा दीजिए और ये बताइए, चूंकि अब आखिरी पड़ाव पर आ चुका है मेला, आज कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है?
बिल्कुल देखिए मनु, आज जो सबसे पहले तो हम हमारे जो दर्शक हैं उनको बाबा के आज के जो श्रृंगार है उसके दर्शन करवाना चाहेंगे। और आज चूंकि 9वां दिन है और 10वीं का दिन है और आज शाम से एकादशी भी शुरू हो रही है। इस बार 2 दिन की एकादशी है और एकादशी को जो फाल्गुन मास की एकादशी होती है उसको बाबा के जो दर्शन है उसका एक विशेष महत्व माना गया है। तो आज अब जैसे रात से ही जो है वो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है और अब मंदिर में जो है वो पूरी लाइनें जो भरी हुई चल रही है। तो धीरे धीरे और भी बड़ी संख्या में, हालांकि पिछले 3-4 दिन से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन आज और कल जैसे मुख्य मेला होगा, जब कल एकादशी है तो कल तो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में भक्त पहुंचेंगे ही। आज रात से या आज सुबह से जो आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो खाटू पहुंच रहे हैं और अब 2 दिन जो है वो मेला पूरा परवान पर रहेगा। उसके बाद द्वादशी से मेले का जो समापन शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे बाबा श्याम के जो भक्त हैं वो वापस अपने घरों तक पहुंचेंगे। तो अब 2 दिन जो प्रशासन की भी जो है कड़ी अग्नि परीक्षा होगी कि पूरे जो अभी तक जो आराम से जो मेला चल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि अभी हमारे श्रद्धालुओं से बात है तो तोरण गेट से जहां से ये यात्रा शुरू होती है और मंदिर को जो दर्शन को जो पूरी व्यवस्था है इसमें 1 से सवा घंटे में श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था इस बार हो गई है। अब चूंकि अगर ज्यादा भीड़ बढ़ती है और अगर प्रशासन को झिकझक शुरू करने पड़ते हैं तो उसके बाद जो है वो काफी मुश्किल से दर्शन हो पाएंगे, लेकिन अभी तक सब कुछ जो है वो बड़ा आराम से चल रहा है। जी बिल्कुल संदीप, हमने देखा कि हर दिन प्रशासन की जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त नजर भी आई है, इसके लिए तारीफ भी करनी होगी, पीठ थपथपानी होगी। लेकिन कुल मिलाकर अब अग्नि परीक्षा होने वाली, चूंकि एकादशी आज से शुरू होगी, कितनी भीड़ जुटने की संभावना यहाँ पर है और उसके लिए क्या तैयारी ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, सब कुछ इजीली मैनेज हो? देखिए, इसके लिए हम प्रशासन के अधिकारियों से ही बात करते हैं, हमारे साथ हैं यहाँ के ड्यूटी में से, उनसे ही पूछते हैं। सर, आज अब चूंकि कल एकादशी है और बड़ी संख्या में भीड़ आज और कल जुटेगी, कितना अनुमान लगा रहा है प्रशासन? 10 से 15 लाख। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर लेते हैं। टोंक की देवली से आ रही देवली में भीषण सड़क हादसा हो गया है। खड़े ट्रक में दरअसल वैन टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को टोंक अस्पताल में पहुंचाया है। खाटू श्याम से दर्शन कर ये सभी लौट रहे थे कि उनके साथ दर्दनाक हादसा टोंक के देवली से हुआ। टोंक के देवली में आपको बता दें कि जबरदस्त यह हादसा, जिसमें एक जो वहां पर खड़ा हुआ ट्रक था उसमें वैन जाकर टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। टोंक अस्पताल में इनको पहुंचाया गया है। दौलत पारेख हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दौलत, हादसा कैसे हुआ और इसके बाद ये बताइए कि क्या सभी एक ही परिवार के लोग थे? घायलों की स्थिति कैसी है? देखिए, एक ही परिवार की तो जानकारी नहीं आ रही, लेकिन ये 4 लोगों की डेथ और 3 लोग देवली के ही रहने वाले हैं। खाटू श्याम जी दर्शन करके आ रहे थे और देवड़ावास के पास वेन से आ रहे थे और खड़े ट्रक में जा घुसे, जिसमें 4 लोगों की मौके पे ही मौत बताई जा रही है। 3 गंभीर जो लोग हैं उनको टोंक अस्पताल पहुंचाया गया है। गार्ड थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी आ रही कि सभी खाटू श्याम जी के दर्शन करके आ रहे थे और सभी लोग देवली के रहने वाले हैं। जी शुक्रिया दौलत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देवली के रहने वाले ये सभी लोग, जिनमें से 4 की मौत हो गई है और 3 घायल हुए हैं। आबू रोड स्थित माधव यूनिवर्सिटी का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मायो फेस्ट 2023 में छात्रों ने खूब मस्ती की। यहां मंच पर देश और दुनिया की अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों से सराबोर कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। अनेकता में एकता का संदेश दिया गया। देश विदेश के अनेक छात्र छात्राओं ने गीत, संगीत, डांस, नाटक, कविता से मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान क्लासिकल, फिल्मी, राजस्थानी, गुजराती, अफ्रीकन समेत विभिन्न डांस और गीत, संगीत, साथ ही कविताओं से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। रंगारंग कार्यक्रम की इस कड़ी में समाज में बेटियों की महत्वता से जुड़ा संदेश भी दिया गया। और इसी खबर के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।